अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछले सप्ताह का विषय था पंचदशी का अद्वैतानंद ब्रह्मानंद ही है। तो यहाँ पर प्रश्न किया था कि अद्वैत कैसे है। सारे संसार के अंदर नाम का और रूप का भंडार है, तो द्वैत के अंदर अद्वैत कहाँ है जो ब्रह्मानंद है। तो बताया था कि ईश्वर ने सृष्टि को रचा। ईश्वर अपनी शक्ति को लेकर तीनों को बताया था, 17 स्तंभ को ज्ञान से सृष्टि रची, क्रिया रजोगुण की और तमोगुण के पंचभूत और 3 गुण, ये 8 से सृष्टि का जो आकार है, रूप है, ये सारे रचे। स्वप्न का उदाहरण दिया था कि आप भी रचते हो। समष्टि में ईश्वर और व्यष्टि में प्राज्ञ सृष्टि रचने का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो अब इस कारण ईश्वर को कहा, ब्रह्म को नहीं कहा। ध्यान रखना, ब्रह्म से जब माया व्यक्त हुई तो माया सहित चेतन को, ब्रह्म को ईश्वर संज्ञा। अब वो ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, शक्ति वाला। अब उन्होंने कहा कि भाई कार्य और कारण, कारण ईश्वर है और कार्य सृष्टि है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, फिर भी तो सृष्टि का कारण ही हुआ ना भाई। कारण ईश्वर है तो कारण का कार्य क्या है? ये जगत। जगत कार्य है और इसका कारण ईश्वर है और आश्रय ब्रह्म है। तो कार्य कारण का चल रहा है, ये ध्यान देना है इस बात पर। तो यहाँ पर 3 वाद थे, 3 कथन हुए कि किसी ने कहा भाई कार्य जो कारण से प्रगटा तो वो अलग है। किसी ने कहा प्रगटा तो सही, पर वो जिस रूप में प्रगटा अब वो कारण के रूप में वापस नहीं जा सकता। अभी समझाएंगे। तो तीसरे वाद ने कहा कि भाई ये जो कार्य और कारण है ये भिन्न नहीं है, कार्य पदार्थ कारण रूप ही है। ये बताए थे ना 3 वाद। तो इसको शास्त्रीय भाषा के अंदर 3 वादों को, 3 कथन को, 3 प्रकार के वाद माने कथन। पहला उन्होंने यहाँ पर बताया, उस पुस्तक को भी ले लो, आप पढ़ लेते हैं। इसमें कहाँ है ये अद्वैतानंद का जो दूसरा पृष्ठ है उसमें है, श्रुति ने अपने मुख से, मिल गया, बस उलट दो इसको, इसके पीछे देखो। श्रुति ने अपने मुख से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय को आनंद से होने वाला कहा है। देखो ध्यान देना, अद्वैतानंद चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति आनंद है, ये श्रुति ने कहा। अभी बताएंगे। लोक में विवर्त परिणाम आरंभक, आरंभवाद का यहाँ क्या है, आरंभक कह दिया, परिणामवाद को परिणामी कह दिया और विवर्तवाद को विवर्ती कह दिया। कि 3 वाद हैं, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। ये तीनों ने कथन किया, लेकिन उपनिषद क्या कह रहे हैं, श्रुति क्या कह रही है? वो कह रही है कि सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई है। मेरे ख्याल 33 उपनिषद का है मंत्र। अपने को उपनिषद को याद नहीं रखना, वस्तु क्या दी है उसको याद रखना है। हमें फूलों के नाम नहीं देखने, उनकी सुगंध लेनी है। तो उसी में ही आया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रत्यय भी संविशन्ति।
तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मिति, कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय है उसको जानने की जिज्ञासा करो, वो ब्रह्म है। इसका हिंदी में संक्षिप्त अर्थ है। और फिर दूसरे ही आगे लाइन में उसी उपनिषद में कह दिया कि आनंद से खलविमानी भूतानि जायन्ते, ऐसे उन्होंने कहा आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। दूसरे में उत्तर दे दिया, पहले में कह दिया, पहले मंत्र में साथ साथ ही दूसरा दे दिया। पहले में कह दिया जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित होती है और जिसमें लय है वो ब्रह्म है। लो आगे फिर क्या कहा कि आनंद से सृष्टि उत्पन्न होती है, माने जिसको कहा कि जिससे होती है, अब उस जिससे का नाम दे दिया। क्या कहा? आनंद से सृष्टि उत्पन्न होती है, आनंद में स्थित होती है और आनंद में ही लय, प्रविशन्ति इति, ये उपनिषद में कहा। तो आनंद से सृष्टि, और यहाँ इन्होंने कह दिया कि उपनिषदों में कहा है कि जिससे सृष्टि हुई, माने उन्होंने कह दिया आनंद से ही हुई। अभी थोड़ा सा विचार करते हैं। सृष्टि का मूल, चाहे हम सृष्टि रचते हैं यहाँ भी, तो सृष्टि का मूल तो आनंद है, पर परिणाम ध्यान देना दुख है। सृष्टि का मूल आनंद है, पर उसका परिणाम देखें तो परिणाम, उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का मूल आनंद है, सृष्टि की उत्पत्ति का आनंद है। आनंद ना होता तो सृष्टि की उत्पत्ति ना होती। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर इस सृष्टि को, कार्य और कारण को समझाने के लिए तीन वाद हैं, प्रारंभवाद, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्त। कल लिया था थोड़ा सा। तो आरंभवाद क्या है? आरंभवाद वाले मानते हैं कि सृष्टि के अंदर, सृष्टि जो है, शक्ति जो है परमात्मा की, वो पहले से ही थी। माने सृष्टि रचने की जो शक्ति थी वो पहले से ही थी उसमें, सृष्टि रचने की। जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया था कि मटके को रचने की शक्ति मिट्टी में पहले से ही थी, कुम्हार ने केवल प्रकट कर दी। और फिर क्या कहा आरंभवाद को? आज ध्यान से सुन लो कि सृष्टि जो हुई शक्ति से, तो ईश्वर और उसकी शक्ति प्रकट हुई और सृष्टि हुई। तो जो सृष्टि प्रकट हुई उसके अंदर, वो ईश्वर के अंदर थी, तो ये शक्ति पहले से थी उस माया में, आकार बनने की शक्ति, तभी तो प्रकट हुई। वो मिट्टी और मटके का उदाहरण ले लेना। पर क्या मानते हैं आरंभवाद वाले कि जब सृष्टि प्रकट हुई, ये माया में पहले से ही निश्चित थी, शक्ति थी उसमें, तभी हुई। रेत के तो मटके नहीं बना सकते ना, तो मिट्टी से ही बनाते हैं। इसी तरह उदाहरण दिया। फिर एक बात मुख्य कही कि जो कारण से कार्य अलग हुआ, सृष्टि प्रकट हुई ईश्वर से, तो वहाँ सृष्टि के अलग गुण हैं और कारण के अलग हैं। ध्यान देना इस बात का। भेद क्या होगा? ये होगा, आरंभवाद कहता है कि सृष्टि प्रकट हुई तो वो ईश्वर से भिन्न है, पहला, ईश्वर से भिन्न है। दूसरा कहा सृष्टि के अलग गुण हैं और कारण, कार्य के अलग गुण हैं और कारण के अलग गुण हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कही कि सृष्टि भी सत्य है, कार्य भी सत्य है और कारण भी सत्य है। कितनी बातें हो गई? तीन हो गई। ठीक है। पहली, सृष्टि परमात्मा से प्रकट हुई, उसमें पहले से ही शक्ति निहित थी। कार्य पदार्थ अलग है, उसके गुण अलग हैं, और जो कारण है उसके गुण अलग हैं। ये बात कही। तीसरी बात कह दी कि कारण जो है वो भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। माने जगत भी सत्य है और ईश्वर भी
सत्य है। कुछ याद रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे कि उन्होंने मुख्य ये कहा कि सृष्टि से जो कार्य पदार्थ है, जो कार्य पदार्थ सृष्टि है, वो कारण ईश्वर से भिन्न है। पहली बात, अद्वैत नहीं है। उसने क्या कह दिया? द्वैत है। फिर उसके गुण अलग रहेंगे, उसके अलग रहेंगे, अभी बताते हैं आपको। फिर उसके बाद जो दोनों सत्य हैं, कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। हो गई आरंभवाद, ये कहता है। तो क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि देखो, जैसे मिट्टी में मटका प्रकट हुआ, तो कार्य मटका है और कारण मटके का मिट्टी, मिट्टी कारण है मटके का। अब उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया कि मटके के अपने गुण हैं और मिट्टी के अपने गुण हैं। देखो ये कौन कह रहा है? आरंभवाद कह रहा है, और दोनों ही सच है। उधर ईश्वर और जगत का ले लेना, इधर उन्होंने मिट्टी का और मटके का उदाहरण दिया कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों सत्य हैं, उनके अलग अलग गुण हैं और शक्ति पहले से उसमें छुपी हुई थी, व्यक्त हो गई। अब उन्होंने कहा कि जो ये कारण है, ये मिट्टी, इसके अलग गुण हैं, पंचभूत, 3 गुण, जो भी मिट्टी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, वो भी सत्य है और कारण सत्य है। तो कार्य जो मटका है, उसके भी गुण हैं। उसने कहा कि उसमें पानी भरते हैं, किसी में प्याला होता है तो दूध जमाते हैं, दही उसमें होती है, या कोई चिलम बनाते हैं तो उसमें उसको रखकर कुछ पीते हैं, सुराही है, खिलौने हैं। देखो जब पहले पढ़ा मुझे लगता था बिल्कुल सच तो कह रहे हैं, बताओ कौन सी बात सच्ची नहीं है। लेकिन जब वेदांत पढ़ा, वेद व्यास जी का विचार पढ़ा और वेद व्यास जी का साक्षात पढ़ा, अनुभव जो उन्होंने किया, जो साक्षात किया वो हमें साक्षात कराया, तो बिल्कुल लगा कि भाई ये तो आगे कुछ और है, गलत कुछ नहीं है। अगर द्वैत ही सत्य होता तो परमात्मा ने बना दिया है। विचार करिए, इस पे बहुत विचार किया था कि अगर द्वैत सत्य होता तो ईश्वर ने पहले ही बना दिया। फिर भगवान गीता के अंदर बार बार क्यों कहते मैं गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, मैं ये तो सामने ही है द्वैत, और द्वैत सत्य है, सभी इसको मान रहे हैं। जितने भी शास्त्र हैं, वेदांत को छोड़ करके षट दर्शन हैं, द्वैत को तो मानते ही हैं। विचार करिए, इसने बहुत विचार किया साधना काल के अंदर। दिमाग के अंदर क्यों, गुरुदेव तो सामने थे नहीं, मस्तिष्क में लगता था ये कैसे होगा, कैसे होगा, तो गुरुदेव दिखा देते थे, साक्षात हो जाते थे उनकी कृपा से। तो कहा कि जो ये सृष्टि है, अगर द्वैत ही सत्य होता तो सामने ही है, द्वैत सत्य है, तू और मैं, परमात्मा अलग, मैं अलग, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य, ये तो पहले से ही है। फिर गोपनीय रहस्य और जो गूढ़ ज्ञान है अद्वैत का, वो कैसे है? गोपनीय तो वो है ना, उसमें दम लगता है। द्वैत से अद्वैत की ओर जाना ही तो उपनिषद का लक्ष्य है। ये जो द्वैत जगत है, इसके मूल में जाना उपनिषद का लक्ष्य है, याद रखना। अब द्वैत समझ आ गया इनका, और ये भी समझ आ गया कि अगर द्वैत सत्य होता तो फिर इतने जरूरत क्या थी, इतने शम दम आदि को, और फिर सतगुरु देव की जरूरत। आप डायरी में लिख लो, जगत का कोई भी कष्ट आत्मज्ञान के बिना नहीं छूट सकता। यहाँ से भगवान ने गीता में अभी कहा, प्रयाण काल में भी वे शांत चित्त मुझे लखें। बस ये सही बात है, एक दिन आपको दर्शन होंगे इसके। अभी आप मान लो एक बार कि जगत का कार्य करते हैं, ये भी साथ में कर लें, साधना भी कर लें। तो ये कहा कि जो अब भगवान ने अभी 7वां अध्याय इसलिए आपको कहा था कि 7वां अध्याय पढ़ना, 7वां पढ़ना। अभी भगवान देखो कैसे पहले पहले श्लोकों में ही द्वैत से अद्वैत की ओर ले जा रहे हैं।
आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा, आपको बताते हैं, है ना। इसमें है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गुण त्रय, आठों का जो लय स्थान इसमें है। फिर कहा कि अपरा और परा मेरी दो प्रकृति हैं, ठीक है। अपरा ये, परा मेरी। अपरा को तो ये कह दिया कि जो 5 भूत है और 3 गुण है वो मेरी अपरा प्रकृति है, सामने है बिल्कुल। और परा कहा कि जो इस 8 को जिंदा रखती है, अपरा प्रकृति पंच भौतिक की जो आत्मा है वो परा प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी शक्ति है। भगवान ने कहा है 7वें अध्याय में, आज ध्यान से पढ़ना फिर जाके। यहाँ पर तो 2 कह दिया, मेरी अपरा भी है, मेरी परा भी है। अब आगे सुनो क्या कहा, दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान तू। ये दोनों कहाँ से प्रकट हुई? मेरे से। और मैं ही इनको बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को। कहा पहले 2 बता दी प्रकृति, देखो सामने है। अपरा प्रकृति का शरीर है और परा प्रकृति जीव सामने है आपके, 2 लेके बैठे हो और इसके ज्ञाता भी आप ही हो, प्रकाशक भी आप ही हो। जो भगवान कह रहे हैं मैं सबकी आत्मा हूँ, तो अपरा परा प्रकृति भगवान ने कहा दोनों है, दोनों का लय है। और फिर इनको मैं ही बनाता हूँ और मैं ही मेट देता हूँ। अब कैलेंडर को याद कर लो कि जब हम कोई चित्र बनाते हैं, पहले पेंसिल से बना देते हैं और फिर अगर अपने को नहीं अच्छा लगता तो अपन रबड़ उठा के उसको मिटा देते हैं। पर बनाते हैं, मेटते हैं तो आधार को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है क्या बताइए? मिट्टी के खिलौने बनाए, फिर नहीं अपने को भाई अपने का कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसे हाथ किया और उसको मिटा दिया। ऐसे कह रहे भगवान, बनाता हूँ मेटता हूँ। पर ये जीव की क्या विडंबना है, ये बनाता तो है पर इसको मेटना नहीं आता, तभी दुखी है ना। देखो भगवान कह रहे हैं बनाता हूँ मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को। तो जीव क्या करता है, एक शरीर को मैं मानने वाला, जगत को सत्य मानने वाला, परमात्मा को कहीं और मानने वाला, अंग संग नहीं मानता। तो बना तो लेता है, जगत बना लेते हैं, संसार कहते हैं उसको, पर मेटना नहीं आता। लेकिन तत्वज्ञानी पुरुष शरीर रहते जगत का सत्य बतला करके मिटाना सिखा देते हैं कि मन से सारी वासनाओं को मिटा दो। सृष्टि खड़ी रहे पर इसकी वासनाओं को मिटा दो। ये किसके हाथ में है? ये तत्वज्ञ पुरुषों के हाथ में। साधारण बात नहीं है जो अपने कर रहे हैं। तो कहा, आरंभवाद ने कहा सृष्टि भी सत्य है और इसका ईश्वर कारण भी सत्य और कार्य कारण के बारे में 3 वाद बताए ना। तो पहला आरंभवाद, उसने कहा कार्य भी सत्य और कारण भी सत्य। दूसरी बात कही कारण के अलग लक्षण हैं और कार्य के अलग हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या कही कि कारण के अंदर कार्य जो है वो शक्ति निहित है और जब प्रकट होती है तो दिखती है, नहीं तो उसमें होती है। उदाहरण दिया मिट्टी और मटके का, ठीक है। तो ये कौन सा वाद है? आरंभवाद। कल याद करके लाओगे। देखो कोरोना ने आपको कह दिया कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। तो जब कहते हैं ना, कोई कह दे भाई चारपाई पे बैठे रहो, काम ना करो, तब भी एक दिन तंग आ जाते हैं। आते हैं? बताइए। अब अपना काम शुरू कर दो। कितना समय ऐसे बीत गया। कल याद करके आना है। आरंभवाद के 3 आपको अलग से बता दिए। अब दूसरा है परिणामवाद, है दूसरा। उसमें भी अब आरंभवाद में कार्य का स्वरूप और कारण का स्वरूप बता दिया, उसका सारा आपको 3 पॉइंट देके विस्तार बता दिया। दूसरा है परिणामवाद। परिणामवाद में क्या कहा कि जो कार्य उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ कार्य? ईश्वर से।
कार्य क्या है? जगत। और कारण कौन है? ईश्वर। ठीक है। अब परिणामवाद क्या कहता है कि कार्य कारण से अलग है, वो भी उसी की तरह मान रहा है, कार्य और कारण दोनों अलग अलग। कार्य जब कारण से प्रगटा तो कारण विकृत होकर कार्य के रूप में दिखाई देने लगा। क्या परिभाषा दी? कि कार्य पदार्थ जब प्रकट हुआ तो कारण ने अपना रूप छोड़कर दूसरे रूप में भासना शुरू कर दिया, दूसरा रूप ले लिया। परिणामवाद में आता है दूध में दही, दही। आ रही समझ परिणामवाद की? कि परिणामवाद क्या है? परिणामवाद कहता है कि कार्य पदार्थ जब प्रकट हुआ तो ये कारण ही कार्य के रूप में प्रकट हुआ, पर उसने दूसरा रूप ले लिया, विकृत होकर के, विकारी होकर के। और फिर कार्य पदार्थ दोबारा कारण रूप नहीं हो सकता। और परिभाषा है जगत हुआ तो माया वाले ईश्वर, चेतन वाली माया से हुआ ना प्रकट जगत। उसने पहले स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप में दिखा, दूसरे स्वरूप में बन गया। पहले स्वरूप को छोड़ दिया, दूसरे में दिखा। और अब ये जो दूसरा स्वरूप हुआ है ये पहला स्वरूप नहीं हो सकता। उसका उदाहरण दिया दूध में दही। कहा कि आप जो दही खा रहे हो इसका कारण दूध है। दूध ने विकार प्राप्त करके दूसरा रूप दही का धारण किया, परंतु अब आप इस दही को कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, ये दोबारा से दूध नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? बड़े छोटे छोटे रूपों में समझाया जा रहा है। किताब में तो समझ नहीं आया होगा कि आया था नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। आपको शब्द इसमें पकड़ आ जाएंगे कि अच्छा यहाँ चल रहा है, इसलिए आज आपको इशारा कर दिया कि यहाँ चल रहा है। तो आरंभवाद समझा दिया, उसके बाद परिणामवाद। कार्य कारण दो है, अलग ही हैं, उसकी तरह, आरंभवाद की तरह। और कार्य पदार्थ जो कारण विकृत होकर ही कार्य पदार्थ के रूप में है, अब ये अपने पहले स्वरूप में नहीं जा सकता। उसका उदाहरण दिया दूध में दही। दूध ने अपने पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप को ग्रहण किया। अब वो अपने पहले स्वरूप के अंदर नहीं जा सकता। इसको कहते हैं परिणामवाद। अब उन्होंने ये बात कही कि जो परिणामवाद है इसमें है कि पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा, दूसरे में भाषा, पहले स्वरूप को छोड़ दिया, दूसरे में भाषा। अब विवर्तवाद है तीसरा। वेदांत विवर्तवाद को स्वीकार करता है। वेदांत कहता है कि देखो, कार्य और कारण, ईश्वर और जगत, जगत कार्य पदार्थ है और ईश्वर इसका कारण है। और वो अलग नहीं मानता। आपको पहले ही समझा दिया कि दोनों वाद, जो आरंभवाद है और परिणामवाद है, ये कार्य को कारण से भिन्न मानते हैं, ईश्वर को जगत, ईश्वर से जगत को भिन्न मानते हैं। तो वेदांत कहता है कि ये कार्य और कारण दो नहीं, ईश्वर ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उसके लिए भगवान का आपको उदाहरण दे दिया कि भगवान ने पहले दो कहा कि मेरी परा प्रकृति है और मेरी अपरा प्रकृति है। मैं बनाता हूँ, मेटता हूँ अखिल विश्व को। अब देखो, विश्व में दो भी कह दिए, बनाता भी हूँ, मेटता भी हूँ अखिल विश्व को। अगला श्लोक पढ़िए, विश्व में सब मैं ही हूँ, मतः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। कहा विश्व में सब मैं ही हूँ। दूसरा अगला ही श्लोक है, देखो, द्वैत दिखाकर उसको मिथ्या सिद्ध करने के लिए अगला श्लोक दिया, विश्व में सब मैं ही हूँ। भगवान ने सोचा भोले भक्त हैं,
कहीं ये परा प्रकृति और अपरा को अलग अलग ना पूजने बैठ जाएं। तो आगे की श्लोक 7 में अपनी बात कह दी, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि सूत के। देखो अद्वैत तत्व को साबित कर दिया कि जो ये परा प्रकृति है, जो ये अपरा प्रकृति है। अब आप पूछोगे माला में कैसे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है? तो सूत की माला में सूत के गांठे लगा लो, माला बन जाएगी ना। देखो मोती बना दो गांठे लगा लगा के, तो जो गांठे हैं वो दिख रही हैं वो परा प्रकृति, और जो उसके अंदर अनुस्यूत है, सूत है, आधार है उनका, उसको परा प्रकृति कहते हैं। लेकिन है क्या सारा? सूत ही सूत। तो इसी प्रकार भगवान ने गीता के अंदर कहा कि मैं ही हूँ, मैं ही इन रूपों के अंदर माया शक्ति के कारण कुछ का कुछ दिख रहा। माया ने अन्यथा स्वरूप दिखा दिया चेतन का। आप अगर कभी बीकानेर गए हो, अब तो पता नहीं वो स्थान है या नहीं, जब हम लोग जाते थे 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ शीशे लगे हुए थे, और उस उम्र में बड़े खुश होते थे कि भाई चलो देख के आते हैं। तो वो शीशा कोई तो इतना मोटा दिखा देता, और इतना छोटा छोटा एक, जैसे कोई होता है ना भाई 1 सेंटीमीटर का सिर और 2 सेंटीमीटर के पैर दिखा के पार सारा शरीर पेट इतना मोटा। तो बड़ी हंसी आती के हंसी के फुहारे वहाँ पर सब हंसते, भाई देखो कहीं सिर इतना बड़ा पैर इतने छोटे, कहीं पैर इतने बड़े और सारा धड़ छोटा। तो इसकी करामात थी शीशों की। तो जब एक जीव इतनी करामात कर सकता है तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। कैसे जीव भूल जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए ये सब क्यों नहीं कर सकता? तो शीशे ने, माया ने ईश्वर को अनेक रूपों में दिखा दिया, उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी। लेकिन बैठा कौन है सब में? ये ज्ञान स्वरूप, जानना और देखना, जानना और देखना। बताया था ना, समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। विनाशी में अविनाशी है वो परमेश्वर। तो बताया विवर्तवाद में वेदांत कहता है कि सृष्टि में ना तो इसे क्या माना, उन्होंने दोनों ने अलग अलग माना, पर वेदांत ने कहा मानना नहीं है, अब सत्य को जानना है। ये अद्वैत है। पहला क्या बताया पॉइंट के ईश्वर ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। सृष्टि भी ईश्वर माने, दोनों भेद नहीं है, दोनों एक है। अब वो कहेंगे कैसे एक है बताओ, ये तो क्या दिख रहा है और परमात्मा सच्चिदानंद है। लेकिन एक और उपनिषद कह रहा है ब्रह्मई वेदम सर्वम सच्चिदानंद मात्रम। ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं, पढ़ के आनंद हो जाता है। तो आप उपनिषद का नाम उसमें लिखा है, उपनिषद में ब्रह्मई वेदम सर्वम सच्चिदानंद मात्रम। तो सर्वम आप है, और भगवान भी कह रहे हैं सर्वम मैं हूँ, आत्मा रूप से हूँ। 10वें में कह दिया सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ, कहा मैं आश्रय हूँ। और फिर जो ये मूर्तियाँ हैं ये स्वपनवत हैं, ये माया का खेल है, जादूगर का खेल है। तो स्वपन में सब कुछ देखते हुए आप ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो स्वपन के। आज जाकर के इसको ध्यान से देखना। आपसे सृष्टि, आपसे जड़, आपसे चेतन, आपसे स्वपन पुरुष, आप स्वपन के साक्षी। देखना इसको अलग अलग। अब अनुभव करें, श्रवण भी करें, अनुभव भी करें। अब अनुभव का समय है, बहुत सुना है, पर जो व्यक्ति याद नहीं करता उसका नहीं खुलता। एक बात और आपको बता दूं, भले सारे
शब्द लय होते हैं, पर जब विषय आता है तो आप देखते हो किताब से भिन्न दिखता है ना, आपको भी अनुभव होता होगा कि किताब में इतना कुछ नहीं मिलता। तो इसका अर्थ है भले ज्ञान लय हो जाए, पर जब जरूरत होती है तो वो प्रकट हो जाता है। याद करना है, आज जाके याद करना, कल इसको लेंगे परिणाम, उसको विवर्तवाद को थोड़ा, आज 2 को बिल्कुल स्पष्ट ले लिया, इसका अर्थ भी आप देख के आना, दोनों में समानता देख के आना। और अब विवर्तवाद में सबसे पहले बता दिया कि सृष्टि, उन्होंने पहले माना था दोनों हैं, कारण अलग है और कार्य अलग है, ईश्वर अलग है और सृष्टि उसका कार्य है अलग है। लेकिन वेदांत क्या कहता है, सृष्टि का जो कारण है वो अभिन्न निमित्त उपादान कार्य, माने कार्य भी वही है और कारण भी। कार्य पदार्थ सूत्र ले लो, कार्य पदार्थ कारण रूप ही है। मिट्टी में मटके का उदाहरण ले लो कि कार्य जो मटका है वो मिट्टी तो है, मटका है कहाँ? वास्तव में मटका कहाँ है? वास्तव में व्यवहार में तो है, व्यवहार में तो जगत है। तभी तो तत्वज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार में गड़बड़ नहीं करनी है। हम क्या कहते हैं, स्वरूप में बैठते नहीं, व्यवहार में ब्रह्म बन जाते हैं। यहाँ पर हम सब बन जाते हैं। अब बस हमें किसी से अपेक्षा नहीं, नहीं नहीं, ये स्थिति की बातें हैं। ये हमारे मुख में नहीं होनी चाहिए, ये बुद्धि में होनी चाहिए, मुंह में नहीं हो। मुंह में बिल्कुल बंद हो, खामोशी हो, स्थिति हो, अनुभव हो कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। व्यवहार वही सुंदर करो, उल्टा जो हमारे दोष बताते हैं व्यवहार के अंदर, वो ज्ञान सुनने से ही तो दूर होंगे। कैसे दूर होंगे बताइए? आज अगर अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो उनको क्या पता क्या सत्य होता है। सात्विक जीवन बड़ा सुखदायी है, लेकिन अगर हम इधर भाग जाएंगे, सामने विषयों की ओर जितनी दौड़ लगाएंगे, तो यहाँ पर तो वैज्ञानिकों को भी सबसे पहले राक्षसी मिलते हैं, फलाना बम हैं, वो अणु और परमाणु तोड़ते तोड़ते पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा? इसलिए लौट आओ, अपने आप में आओ, इधर का सफ़र शुरू करो। व्यवहार बाहर हो, स्थिति अंदर। हरि ओम। शांति शांति